चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपके ए लेवल के सिलेबस का चौथा टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है, हमने लीनियर मोशन पढ़ा, एएस काइनेमेटिक्स। ठीक है, गाड़ी चल रही है, बॉल गिर रही है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई मोशन हो रहा है, वो सारा लाइन में था। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन वन डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, या ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये चौथा काइंड ऑफ मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा नाम है कि ये हार्मोनिक होता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसा नाम है इसका बहुत सिंपल है। और हार्मोनिक क्या चीज होती है? हार्मोनिक ये चीज होती है कि एक उसकी रिदम होती है, एक उसका फ्लो होता है। ठीक है, तो ये मोशन हमने अपनी लाइफ में बहुत देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अ पेंडुलम। तो पेंडुलम जो घूमता रहता है, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसी तरह कभी कोई चीज, सपोज करें आपने जो है वो कोई बॉल छोड़ी इन अ बाउल। ठीक है, तो वो बॉल जो है वो यूं स्लाइड करते 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 फिर इवेंचुअली रेस्ट में आती है। ठीक है, गाड़ी पे को अगर हैंड ब्रेक खींचे बगैर पार्किंग में डालोगे तो गाड़ी भी आगे पीछे करते 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 रेस्ट में आती है। तो ये सारा जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, किसी चीज को खींचोगे, रबर बैंड को खींच के छोड़ोगे तो वो जब जाके लगता है फिर वापस से एक्सटेंड होगा, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सटेंड, इस तरह से करते करते ये जो चीज है जो अपने ही सेंटर पे, जैसे पेंडुलम है, अपने ही सेंटर पे टू एंड फ्रो मोशन करे, एक ऑसिलेटरी मोशन करे, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, सो इट इज दी टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन। हाँ हाँ एवन मैंने आपको ही ठीक है जी बोला। टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। आप लोगों ने अक्सर बच्चों ने इस ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है ये पढ़ी होगी डेफिनेशन। ठीक है, और आप लोगों में से अक्सर जो है वो एग्जाम्स में जो है वो यही लिख के आ जाएंगे, इस पे मिलेगा 0 मार्क। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने कंडीशन बताई, मैंने सर्कुलर मोशन की कंडीशन बताई, इसमें वो कंडीशन वाजे नहीं है, इसमें वो चीज वाजे नहीं है। जब भी एक मोशन को डिसाइड या बताने जा रहे हो तो उसमें वो चीज आपको हमेशा वाजे करनी है कि वो चीज क्या है जिस पे ये चल रहा है। ठीक है, तो हमें वो कंडीशन जरूर लाजमी जो है वो लिख के आनी है, वो भूलोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, अच्छा चलिए सबसे पहली तो आपकी क्या कंडीशन है? कंडीशन आपकी पहली ये है कि आपकी जो इसमें एक्सेलरेशन होती है, ये सब मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। आपकी जो एक्सेलरेशन होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो आपकी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो आपकी एक्सेलरेशन भी कम होगी। लेकिन होगा ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उल्टी, ये डिस्प्लेसमेंट ये एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट ये एक्सेलरेशन। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसी है तो एक्सेलरेशन होगी ऐसे। ठीक है, सो ये है आपका सबसे पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। यू नीड टू नो दिस। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या पता होने की जरूरत है? दूसरी बात आपको पता होने की जरूरत ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपकी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि जैसे पेंडुलम में होता है, ठीक है, इफ अ पेंडुलम इज स्विंगिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है जी, आप इधर आ जाए।
सही है। तो जब पेंडुलम स्विंग करता है इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है, तो बकायदा पूरा वक्त इसकी जो एक्सेलरेशन है वो होगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ऑलवेज द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 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 डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इधर इधर जा रहा होगा, राइट की तरफ जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कहेगी उल्टी तरफ, बीच में आ जाओ। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहेगी नहीं, बीच में आ जाओ। तो एक्सेलरेशन का काम ये है, जब भी चीजें जो है वो क्या होती हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेटरी मोशन करती है। क्योंकि एक्सेलरेशन कहेगी वापस आ जाओ, तो फिर जब आता है वापस तो ओवरशूट कर जाता है, ओवरशूट करता है एक्सेलरेशन, वापस आओ बीच में, तो वापस आ रहा होता है तो उधर से ओवरशूट करता है, फिर ओवरशूट करते 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 इवेंचुअली डाई डाउन होता है। सो दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और तीसरी बात ये है जो पता भी होगी, ये इसमें जरूरी है कि इसका क्या होगा, इट विल हैव ए कांस्टेंट टाइम पीरियड। ये लाजमी है। अगर किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं आ रहा, मतलब आगे जाना और वापस पीछे आना और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आना, अगर वो कांस्टेंट नहीं आता हर दफा, तो इसका मतलब है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, वो कुछ और तरीके का मोशन है, उसमें गलत तरीके से एनर्जी पंप करी जा रही है, वो सिंपल नहीं रहेगी वो हार्मोनिक मोशन, वो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन हो गई। ठीक है जी। तो इन 3 पॉइंटर्स को आपने दिमाग में रखना है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन 3 चीजों को नहीं लिख के आओगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ये है 3 पॉइंट्स और इनके हैं 3 मार्क्स फॉर अ डेफिनेशन। अक्सर और बेशतर क्वेश्चन जैसे मिलेंगे, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन 3 मार्क का, ठीक है, और भी दिखाया था उसमें मार्क्स लिखे हुए थे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 मार्क, इसमें भी 3 कंडीशन लिखनी, ऐसा मतलब नहीं है 2 मार्क दिए हुए तो 3 कंडीशन ही लिख के आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। स्टेट बाय रेफरेंस टू डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज अ क्वेश्चन, आराम से 2 से 3 मार्क्स जो है वो आप अपने पेपर्स में ले सकते हैं। अब मैं इसका मॉडल आंसर भी लिखना सिखा देता हूं। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप क्या लिखोगे, इट इज द टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन of an object with a constant time period where its acceleration is directly proportional but opposite to its displacement. ठीक है, और ये भी लिख के आ जाओ कि एक्सेलरेशन is always directed towards center, is always directed towards the center। ठीक है, अच्छा जी। खैर एक और चीज मैं बताता चलूं, वो अभी मेरा पॉइंटर क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये पॉइंटर अगर जगह ना हो तो ना भी लिख के आए, लेकिन एक पॉइंटर जरूर लिख के आएंगे, उससे ऑटोमेटिकली चीज प्रूव हो जाती है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ही होगा। ये सबको समझ आया, बाकी को समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा जी। सो ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम जरा पेंडुलम को थोड़ा सा देखते हैं ताकि हम ये कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या है। पेंडुलम की डायग्राम जो है वो मैं जरा दोबारा से बना लूं। सो अ पेंडुलम वाज लाइक दिस, पुरानी वाली मिटानी नहीं चाहिए थी, गलती कर दी, लेकिन खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो ये हो गया ऐसे, है ना, और ये आ गया ऐसे, ये सब हटा दो भाई, हमें नहीं चाहिए। डेफिनेशन में अगर एसएमएच वाली इक्वेशन लिखे एज एडिशनल पॉइंटर तो मार्क मिलेगा। देखो आई सपोज मिल जाना चाहिए, अगर तुम ये लिख के आ जाओ कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन मैं ये ना, आई वुडेंट एडवाइज दिस, क्योंकि उन्होंने बोला डिफाइन। ठीक है, डिफाइन का मतलब है कि लफ्जों में लिख के आओ। ठीक है, अगर एडिशनल तुम इधर लिख के आते हो कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अगर कहीं ऊपर कोई पॉइंटर रह गया तो वो इधर फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि तुमने ये भी बता दिया एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तुमने नेगेटिव का साइन भी लगा के दे दिया। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही है बात, वो उस पर घबराए नहीं, ये शाहजेब और मेरी जो है वो नर्ड टॉक है। ठीक है, ठीक है, ऐसे शाहजेब तुम लिख सकते हो, लेकिन वर्ड्स में लिख के आओ पूरा।
जगह हो तो लिख दो, जो चीज नहीं होगी या जो चीज उनको समझ नहीं आ रही है वो उस चीज से क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नहीं लिख के आना, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वापस अपनी पेंडुलम वाली केस पे। पेंडुलम वाली केस पे हम आए तो ये पेंडुलम जाता है उधर और फिर आता है वापस इधर, है ना। ये पतला पता नहीं क्यों हो गया मेरा, ये जाता है उधर एंड देन वापस आता है इधर। अच्छा जी, ना अंडरस्टैंड दिस कि इट इज अ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसकी ये है, इसकी सेंटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप सेंटर को लेंगे अपनी मीन पोजीशन, ठीक है। तो आपकी मीन पोजीशन सेंटर हो गई, ये अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होगी? डिस्प्लेसमेंट मेजर होगी, ये गंदगी हटा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट आपकी मेजर होगी फ्रॉम योर मीन पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज योर सेंटर, यहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगी, यहीं से एक्सीलरेशन तो खैर उसमें नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर होगा, ठीक है। सो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इधर से ही मेजर होगी, राइट। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स लूंगा क्योंकि ये इसमें एक्स ही डिनोट होता है, हमेशा सेंटर, इधर सेंटर से मेजर होगी और बकायदा जिस जगह जाए वो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हमने अभी बात की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी इनवर्ड्स, ऐसा ही होगा, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन दैट इज इनवर्ड्स। इधर भी एक्सेलरेशन क्या होगी? वो भी होगी इनवर्ड्स। तो ऑटोमेटिकली जब आप ये कहते हो मतलब ऑटोमेटिकली क्या समझो? ऑटोमेटिकली समझो, अभी फिलहाल तो ये समझो मेरे साथ कि एक्सेलरेशन हमेशा इनवर्ड्स होगी, वो बाद में समझाता हूं ऑटोमेटिक क्या मतलब है, ठीक है। नो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनवर्ड्स, हाँ यही समझाना था। एक तो मैं खुद भी अपने आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन सबको नजर आ रही है इनवर्ड्स। अच्छा, अब ये जो पॉइंटर है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये ऑटोमेटिकली इस ही स्टेटमेंट में प्रूव हो गया। क्यों भाई? अगर डिस्प्लेसमेंट सेंटर से मेजर कर रहे हो और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का उलट है तो लाजमी बात है एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर में ही पॉइंट कर रहा होगा। तो ये पॉइंटर लिख के ना भी आओ, ये चीज वाजे करके आ जाओ तो इसके भी यही बात क्लियर हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंटर जरूरी नहीं है लिख के आओ, लाजमी नहीं है ये लिख के आओ, क्योंकि इसमें पॉइंटर क्लियर हो जाता है। जगह बचती है लिख के आओ, ठीक है, पूरी कहानी लिख के आओ, लेकिन दिस इज दी मच मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही है जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट टाइम पीरियड वाला, वरना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा, सही है। ये दो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी दो जो है वो बेकार पॉइंटर है। अच्छा, बाकी आ जाते हैं हम तीसरी चीज पे। देखो, एक्सेलरेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, वेलोसिटी का भी थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं। मुझे ये बताओ कि पेंडुलम जब स्विंग कर रहा होता है, ठीक है, ऑब्वियसली जब ये यहां से यहां स्विंग कर रहा है तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट क्या होगी एंड एट दिस पॉइंट क्या होगी? नहीं, पेंडुलम जब स्विंग करके जाता है इधर आके क्या होता है? रुकता है और फिर वापस आता है, तो क्या होगी वेलोसिटी? जीरो। सो द गुड थिंग इज के मैक्सिमम पॉइंट्स पे यू विल हैव अ वेलोसिटी ऑफ जीरो। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कानून है। कानून क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स पे यू विल हैव अ वेलोसिटी जीरो। अब जरा हम जो है वो कुछ नोटेशंस भी साथ साथ सीखते जाते हैं, क्या चीज क्या है। अच्छा, मुझे अगर आपसे ये बात करनी होगी कि मैं मैक्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं उसको लिखूंगा एक्स नॉट, ठीक है। तो अब से मैक्स डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखा करेंगे इन सिंपल मोशन? हम उसको लिखेंगे एक्स नॉट। अगर मुझे आपसे ये बात करनी होगी वी नॉट कहां हो, वी नॉट क्या है, तो वी नॉट आपकी कहलाएगी मैक्स वेलोसिटी। और अगर मुझे आपसे बात करनी होगी मैक्स एक्सेलरेशन की तो मैं उसको बाकायदा आपको ए नॉट लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो मैक्स एक्सेलरेशन, और आप भी यही कीजिएगा ताकि आपको भी आसानी हो। तो एक्स नॉट मैक्स, वी नॉट मैक्स, ए नॉट मैक्स। अच्छा ना, इस पे सबको ये नजर आ रहा होगा कि पेंडुलम जब इधर से इतनी दूर यहां तक जाता है, ये वाला रीजन है जहां पे आपका एक्स नॉट होता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका एक्स नॉट होता है। और लाजमी बात है, देखो एक्सेलरेशन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो जब ये एक्स नॉट आ रहा है तो लाजमी बात है कि यहां पे एक्सेलरेशन भी जो आएगी वो भी ए नॉट होगी, वो मैक्सिमम होगी। सिमिलर ओवर हियर भाई, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक्स नॉट है, लेकिन क्या लेते हैं, सपोज करो एक डायरेक्शन कंसिडर कर लेना, लेट्स से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सिर्फ कन्वेंशन के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतनी ज्यादा एज सच हमें कोई इसका फायदा नहीं होने वाला,
लेकिन खैर ये हो गया कन्वेंशन। तो अगर एक्स नॉट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस, तो माइनस ए नॉट आ रही है, मैक्सिमम ही आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ये आ गई। इधर ये माइनस एक्स नॉट है तो वो पॉजिटिव ए नॉट आएगी। ठीक है, तो बस ये भी चीज, एक चीज क्लियर हो गई, जब एक्स नॉट पॉजिटिव आएगी एक्सेलरेशन अग्रीड है नेगेटिव आएगी, जब एक्स नॉट नेगेटिव आएगी तो एक्सेलरेशन अग्रीड है पॉजिटिव आएगी। मजे की बात ये है कि जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होंगे तब वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कानून है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ठीक है, देखो मैंने एक्स नॉट नहीं लिखा, मैंने एक्स लिखा है, एक्सेलरेशन आपकी जीरो होगी, राइट। जब देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन इससे, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई। तो लेकिन इस पॉइंट पे जब ये दोनों चीजें जीरो होंगी तो वेलोसिटी आपकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। और ऐसा ही होता है, पेंडुलम जब स्विंग कर रहा होता है तो इधर इस पोजीशन में से सबसे तेजी से जाता है, राइट, क्योंकि इधर से सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इधर कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और फिर वापस से ग्रेविटेशन बनती है, फिर काइनेटिक, फिर ग्रेविटेशनल, फिर काइनेटिक। ठीक है, तो एट द सेंटर v नॉट मैक्स, x जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एट द मैक्सिमम एक्सट्रीम्स v जीरो, x नॉट मैक्स, a नॉट मैक्स। ठीक है, तो ये जो चीज है जो पेंडुलम में होता है, ये सिर्फ पेंडुलम तक महदूद नहीं है। जितने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उन सब तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही चीज हो रही होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई बात जो समझ में ना आई हो? अच्छा जी अब आ जाते हैं इस बात पे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट है, तो नेगेटिव का साइन आ गया। तो दिस इज द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैथ्स में लिखना हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अच्छा जी, अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो मजे की बात है कि इसका जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर वही ओमेगा स्क्वायर है जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा, जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा, वही 2 पाई अपॉन टी वाला, वही एंगुलर वेलोसिटी वाला। लेकिन ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कहां से आ गई? इसकी फिक्र ना करें, करने बैठ गए तो बहुत मसला हो जाएगा। मेरे साथ चलेंगे, मैं जो चीजें बताऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे एंगल कहां से आया, दैट इज अ बात की डिस्कशन। लेकिन जब ये कांस्टेंट लेके आओगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इधर, दिस इज द कांस्टेंट। वही चीज माइनस और एक्स बराबर के बराबर, वही कांस्टेंट आपका ये है। ठीक है, अगेन दिस इज दी, यही चीज है, बस कांस्टेंट लिया है, तो दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले शाहजेब से बात कर रहा था कि ये लिख के आ जाओ, तो शाहजेब अगर ये भी लिख के आ जाए तो उसका मतलब भी यही है। ठीक है, तो उसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर मैथ्स में लिखना चाहो तो मैथ्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है। अच्छा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे पास, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, जो आपसे पूछी जा सकती है और बाकायदा बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। मैं आपको अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाने को बोल दूं फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप क्या ग्राफ बनाएंगे मेरे लिए? बिल्कुल सही। सो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन, लीनियर लॉ लगा के अगर इसको कंपेयर करना चाहो, भाई एक्सेलरेशन कहां है? वाई एक्सिस पे है। डिस्प्लेसमेंट कहां है? एक्स एक्सिस पे है। अगर ये इधर है वो उधर है तो ये चीज क्या बन गई? ये पूरी की पूरी चीज माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया? आपकी लाइन का ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन। और देखो प्लस सी है नहीं, प्लस सी लगाओगे तो प्लस जीरो है इधर, राइट, तो प्लस सी नहीं है इसमें, सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स वाली है। एम एक्स वाली में माइनस ग्रेडियंट है तो इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, समथिंग लाइक दिस। लेकिन इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन में भी कुछ चीज का ख्याल रखना है, कुछ चीज का मैं ख्याल रखूं, पहले मैं ये बना लूं और फिर डिस्कस करता हूं।
एक दो और 2.5, 1.5, 2.5 सही है, ये बन रही है। मैंने लाइन बनाई है ऐसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहां जो एक्स नॉट आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो -a0 आ रहा है, वो बहुत जरूरी है कि यहां पे -x0 और a0 बराबर हो। यानी मतलब इस बात का, ऐसा कभी नहीं होगा पेंडुलम यहां से स्विंग करता हुआ आगे निकल के यहां तक आ गया, ठीक है। यहां से स्विंग करता हुआ पेंडुलम कभी इधर तक नहीं आएगा। अगर एनर्जी कंजर्व हो रही है तो वो यहां से कंजर्व आते हुए यहीं तक ही आएगा, इससे कभी आगे नहीं निकलेगा। सिमिलरली ये अगर एनर्जी कंजर्व हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि पहले कहीं आके रुक जाएगा। अगर प्रॉपर सिंपल हार्मोनिक मोशन है जहां पे एनर्जी भी कंजर्व हो रही है तो इधर से इधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा। तो लाजमी ये बात है कि ये जो एक्स नॉट है, ये मैग्नीट्यूड इन दोनों के सेम होने चाहिए। दूसरी बात ये ए नॉट जो है उनके भी मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए है। और तीसरी बात ये इसका ख्याल रखिएगा, टेढ़ी ना हो लाइन कहीं से। अगर यहां से लाइन टेढ़ी है, यहां से कुछ मुड़ तोड़ सी रही है लाइन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरी बात ये मैंने अभी आपको बताई, भाई 2 है, अगर अगर इधर -3 आ रहा है तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। इसका एक सवाल भी दिखा देता हूँ कि सवाल भी आ जाते हैं इसके, ताकि आप लोग मुझसे झगड़ वगड़ नहीं कि जो है वो ये इतना क्या हमें जो है वो इतनी चीजें पढ़ा रहे हैं। द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक इज अ रिदम। रिदम, रिदम में चल रहा है पेंडुलम, रिदम में इधर आया, रिदम में उधर गया, इट्स हार्मोनिक, हार्मनी में है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर फ्लो है, एक प्रॉपर रिदम है, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी की इंग्लिश डेफिनेशन पता नहीं क्या होती है, लेकिन खैर मुझे जहां तक अंदाजा है उसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अ मास इज अंडरगोइंग ऑसिलेशंस इन अ वर्टिकल प्लेन। हारमोनियम हारमोनियम से, हारमोनियम हारमनी से निकला है। हारमोनियम भी उसमें यार हारमोनियम और हार्मोनिक्स जो है ना, वो वहां कहाँ घुसने चाह रहे हो, तो अलग चल जाएगी डिस्कशन, लेकिन उसमें भी हारमोनिक्स है, ठीक है। बेसिकली साउंड भी जो है वो भी हारमोनिक है, वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों भाई? क्योंकि एक साउंड पार्टिकल जब डिस्टर्ब होता है, पहले राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, साउंड पार्टिकल्स वाइब्रेट, so they are producing a simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से लव निकला हार्मोनिक, जिसको आप साउंड करार करते हो। कोई स्पेसिफिक हार्मोनिक आ गई, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इतनी हार्मोनिक है जो भी है, और उधर से आपका ये लफ्ज निकला है हारमोनियम। तो ये सब वही चीजें हैं घूम फिरा के। हारमोनियम एक हार्मोनियस म्यूजिक है, साउंड है, साउंड में पार्टिकल्स आगे पीछे जाते हैं, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, कांस्टेंट टाइम पीरियड होगा, एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टू द सेंटर होगी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो वो सारी चीजें वही हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी वहीं से आई है। खैर मैं बहुत ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अच्छा बहरहाल मुझे आप लोगों को दिखाना था, ये देखो, ये मुझे सबसे पहले तो कोई ये बताए, आपसे पूछते हैं स्टेट 2 रीजंस व्हाई द मोशन ऑफ द मास इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो इसमें दो रीजन क्या लिख के आओगे? दो पॉइंटर इसमें ये होंगे कि इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन यू कैन ऑल्सो से कि भाई जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स हैं और मैक्सिमम एक्सेलरेशंस हैं वो भी बराबर नहीं है, तो ये और भी सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स and accelerations are not same। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ पॉइंटर्स जो है वो हमें अभी भी डिस्कस करने रह गए हैं, वो उधर चलते हैं वापस ग्राफ में। बाकी एक और चीज हुआ हो सकती है, वो ये हो सकती है कि ग्राफ हो सकता था कि वो ओरिजिन से कट नहीं कर रहा होता, हो सकता था कि ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वन पॉइंट। यस वजी हाँ, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज नॉट सेम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम, वो मतलब वो बेसिकली समझो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ही दोनों का वो होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि ये लाइन ओरिजिन में से नहीं गुजर रही होती, तो एक तीसरा पॉइंटर हो जाता।
ठीक है, तो ये भी हो सकता है, डू नॉट क्लोज दैट पॉसिबिलिटी। तो इसमें लाजमी है कि यू आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। और क्या है, और क्या था, मैक्सिमम ए नॉट एंड एक्स नॉट मस्ट बी सेम। और तीसरा पॉइंटर क्या था, तीसरा पॉइंटर ये हो गया कि क्या था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाकी और भी चीज हो सकती है, अगर अगर लाइन ही अपवर्ड स्लोपिंग हो तो फिर वो एक और पॉइंटर हो गया कि वो भी गलत है। खैर आप लोग इतना तो समझ जाओगे, इतने तो स्मार्ट हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये, बस ये मार्क कर रहा हूँ, ये भी सबको समझ में आ गई होगी भाई, अगर ग्रेडियंट निकालोगे इस ग्राफ का तो वो किस चीज के बराबर आएगा, वो आएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है, यानी ग्रेडियंट आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। नॉट ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में ओमेगा के दो फॉर्मूला पता होना अच्छी बात है। वैसे तो आपको एक ऑलरेडी पता है, दूसरा भी पता है, बस अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। भाई हमने ओमेगा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज, अच्छा, ओमेगा का आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट वाज 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। मजे की बात यह है कि आपको एएस से पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है 1/t। सही है जी। तो अगर आपको ये पता है, आपको नजर आ रहा है 2 पाई अपॉन टी, यानी ये जो अपॉन टी है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला आ गया 2 पाई एफ। और इस चैप्टर में अक्सर अमूमन टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो बजाय फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड लगा निकाल के फिर प्लग इन करें, सीधा सीधा 2 पाई एफ इस्तेमाल कर लें। ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो करो। बस ये एक चीज इधर बतानी थी, क्योंकि हमने पहले डिस्कशन कभी नहीं की थी।